विजयवर्गीय को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजयवर्गीय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजन शुक्ला हाय हाय, राजन शुक्ला हाय हाय, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरे दोनों साथ, तेरे दोनों साथ, बहुत चल के आगे चल गया। हरदा में सियासी गर्मी तेज, पुतला दहन को लेकर कांग्रेस पुलिस आमने सामने। हरदा में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के नारायण टॉकीज चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों के पुतले दहन का प्रयास किया गया। पुतला दहन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई, लेकिन अंततः कार्यकर्ता पुतले जलाने में सफल रहे। कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में पहुंचे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस पहले से तैनात थी। जैसे ही पुतले जलाने की कोशिश की गई, पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि प्रदर्शन कुछ देर तक जारी रहा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने बताया कि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया है। कांग्रेस ने इन मंत्रियों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जवाबदेही तय करने और इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शन का एक कारण विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर की गई टिप्पणी भी बताया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद व्यास के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और नारेबाजी की। फिलहाल पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ला और विजय शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जी का 5 का पुतला जलाया है। छिंदवाड़ा में जो बच्चों की जो जहरीली कफ सिरप से मृत्यु हुई थी, आज तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी से लगभग 35 मौत हो गई है, उनसे इस्तीफा नहीं लिया। विजय शाह जो है हमारी देश की जो सेना में हमारी बहन है, उसके खिलाफ में अनर्गल बयान दिए, उनसे आज तक इस्तीफा नहीं लिया है। और जो अमेरिका में ट्रेड डील हुई है, किसान विरोधी मामला है, इनको सभी को लेके और ये मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश में अराजकता बढ़ती जा रही है, सभी को विषय को लेके हमने आज पुतला दहन किया है। इसको लेके अगर आगे और भी अगर हमको बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। आज पुतला दहन किया गया। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी जो भागीरथपुरा में आज 35 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद में भी उनको बर्खास्त करने का उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। और जो सिरप नकली सिरप से जो 23 बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हुई, राजेंद्र शुक्ला उसके लिए दोषी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विजय शाह द्वारा विवादित बयान दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया, उसके बाद भी उनको बर्खास्त नहीं कर रही। और कल की एक करीब घटना है जो कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को अपने औकात में रहने वाला जो शब्द बोला है, वह इनके अहंकार को दर्शाता है। और इस अहंकार को खत्म करने के लिए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया और इन मंत्रियों के बर्खास्ती की मांग कांग्रेस करती है। आज हम लोगों ने विजय शाह का पुतला दहन किया, आज हम लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया, आज हम लोगों ने राजेंद्र शुक्ला का पुतला दहन किया और साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव का मध्य प्रदेश में अराजकता फैलाने के कारण पुतला दहन किया। और जो देश में ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, जिस तरह से ट्रंप के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेके हैं, हमने मोदी जी का भी पुतला दहन किया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। चना एवं मसूर के पंजीयन शुरू। 16 मार्च तक किसान करा सकेंगे पंजीयन। समर्थन मूल्य पर जिले में चना एवं मसूर के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीयन 16 मार्च तक होगा। जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा रबी विपणन 2026 से 27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए स्थापित पंजीयन केंद्रों पर ही चना एवं मसूर के पंजीयन किए जाएंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। 1 मई से शुरू होगी जनगणना।
2 चरणों में होगी मतगणना। नागरिक खुद ही पोर्टल पर जानकारी भर सकेंगे। सन 2011 में आखिरी बार हुई थी जनगणना। 1 मई 2026 से जनगणना शुरू होगी। जनगणना 2027 पेपरलेस होगी और जनगणना शुरू होने से पहले स्वगणना SE पोर्टल की लिंक जारी होगी। इस पर नागरिकों से 35 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी, जिस पर नागरिक खुद ही अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। प्रगणक के अनुमोदन के बाद ये जानकारी आधिकारिक रूप से जनगणना आंकड़ों में शामिल हो जाएगी। जनगणना के लिए कुल 4 पोर्टल बनाए गए हैं। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी हो चुका है। स्वगणना पोर्टल की लिंक 16 अप्रैल से पहले जारी होने की संभावना है, जिस पर 33 बिंदुओं पर जानकारी नागरिक खुद ही दर्ज कर सकेंगे। स्वगणना पोर्टल के अलावा 3 और पोर्टल बनाए गए हैं। इसमें प्रगणकों के लिए HLO पोर्टल होगा, वही HLBC वेब पोर्टल रहेगा जो गूगल मैप की तरह होगा। इसमें शहर व गांव के मकानों के ब्लैक बनाए जाएंगे। हर ब्लैक में आने वाले मकानों की गणना की जिम्मेदारी एक प्रगणक को सौंपी जाएगी। वही लोगों को खुद ही पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अगले चरण में नागरिक जनगणना के 33 बिंदुओं पर जानकारी दर्ज करेंगे। ये जानकारी दर्ज करने के बाद एक रेफरेंस ID मिलेगी। प्रगणक के घर आने पर रेफरेंस ID बतानी होगी। प्रगणक ये ID अपने ऐप पर डालेंगे, फिर नागरिक द्वारा दर्ज की गई पूरी जानकारी उनके सामने आ जाएगी। इसके बाद प्रगणक जानकारी का अनुमोदन करेंगे। बता दें कि स्वगणना पोर्टल स्वैच्छिक रहेगा। जानकारी प्रगणक ही दर्ज करेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। मौसम की बदंजर से फसलों को नुकसान होने का अंदेशा। मौसम के दोहरे बर्ताव से किसानों में चिंता। पिछले 2 दिनों से मौसम के दोहरे बर्ताव ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। एक तरफ खेतों में फसलें लगभग तैयार खड़ी हैं और दूसरी तरफ आसमान अपना रोप दिखा रहा है। सुबह से कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और हल्की बूंदाबांदी ने फसलों के लिए नुकसानदायक संकेत दिए हैं। वहीं सुबह से दोपहर तक आसमान पर काले बादलों ने अपना डेरा डाले रखा। अभी मौसम विभाग ने 2 दिनों तक मौसम खराब रहने और बूंदाबांदी होने की आशंका भी जताई थी। पिछले दिनों में भी ऐसे ही अचानक मौसम खराब होने के साथ हवा, आंधी और कुछ क्षेत्रों में बारिश होने के कारण 10 से 12 गांवों में फसलों को नुकसान हुआ था एवं खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी हो गई थी, जिससे गेहूं की बाली में दानों के छोटे होने और वजन कम होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिले में कहीं कहीं बारिश हो रही है और इसका असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इस समय खेतों में फसलों के पकने का दौर है। दूसरी तरफ मौसम की बेरुखी से गेहूं की फसल को नुकसान होने का अंदेशा है। ऐसी स्थिति में किसानों की महीनों की मेहनत बेकार जाने का अंदेशा है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल बस स्टैंड रोड हरदा।